सभी भारतवासियों को शुभ प्रभात। भाइयों, रोज़ की तरह आज भी हम कुछ खास बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जो जीवन हम लोग जी रहे हैं उसी से संबंधित बात करना चाहते हैं। मेरा नाम केदारनाथ पांडे है और IMT मानेसर में हमारा एक छोटा सा यूनिट है, GKN सिटिंग कलेक्शन के नाम से फर्नीचर का बिजनेस करते हैं। भाइयों, आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो है कि इंसान बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन नहीं, कुदरत के सामने बहुत छोटा है। जैसे कहा गया है कि इंसान परिस्थितियों का दास होता है, मतलब परिस्थिति आने के अनुसार उसको चलना, जैसी परिस्थिति होती है वैसा ही उसको चलना पड़ता है। अब बताएं, आप कहेंगे कि परिस्थिति क्या? भाइयों, आज कोरोना वायरस जो इस पूरे विश्व में फैला हुआ है, लोगों का जान ले रहा है और मतलब कहर ढाया हुआ है, ऐसा कहें, महामारी है। ऐसे स्थिति में हालत क्या है इंसान की? बड़े बड़े एक्टर्स, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस और बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिसका भी नाम ले लीजिए, जो एक्ट्रेस सारे दिन अपने नेल पॉलिश, अपने मेकअप और हेयर, मतलब हर तरह से अपने को फिट फार और मेकअप करके रखते थे, आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि घर में चौका बर्तन कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, माई को निकाल देना पड़ा, नौकर चले गए अपने अपने घर। इसको क्या कहेंगे? परिस्थिति आ पड़ी तो आपको सब कुछ करना पड़ता है जो आपने सोचा भी नहीं था, कि घर का झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करके। मैं भी दिन में कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, कभी रेलिंग साफ करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ। सो ये है परिस्थितियों का दास होना। अब हमारे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि कोई भी आपदा जो ईश्वरीय द्वारा आती है, समुद्र में किसी तरह का तूफान आना हुआ, कोई भूकंप आना हुआ, कोई बहुत बड़े से बड़ी आफत आनी हुई, तो आजकल के वैज्ञानिक थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जो इंडिकेशन समझ जाते हैं, कुदरत का इंडिकेशन समझ जाते हैं, और वो उसके अनुसार उस एरिया को, जो समुद्र तट के एरिया में बढ़िया आलीशान मकानों में लोग रह रहे हैं, लेकिन जब कुदरत का इंडिकेशन मिलता है तो सबको भाग के सुरक्षित जगह पे आना पड़ता है। इसको क्या कहेंगे? ये भी परिस्थितियों के दास हुए आप, ऊपर वाले से बढ़ के नहीं हुए। अपना बचाव करने के लिए वो मकान, आलीशान मकान छोड़ना पड़ता है और झुग्गी में भी आकर रहना पड़ता है, या किसी भी अन्य जगह पे, सुरक्षित जगह पे जाना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते मैं यहीं रहूँगा, और रहेंगे तो मरेंगे। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि इंसान को भगवान के द्वारा जो आपत्ति विपत्ति, सारी चीज़ें, जो स्थिति बनाई हुई है उसके अनुसार जीना पड़ता है। सो ईश्वर को बड़ा मानिए और उसके आज्ञाओं का पालन करिए और उसके अनुसार चलिए। बहुत से भाई लोग कहते हैं, मैंने सुना है, कि इस समाज में कई तरह के लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं और अपने अपने धर्म को मानते हैं। बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग तो हिंदू भाई में ऐसे कहते हुए भी मिले हैं कि जी, हमारे मुस्लिम भाइयों में बड़ी एकता है, वो शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, कहीं फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में, कहीं भी काम करते हैं, और वो जा कर के एकजुटता भी दिखाते हैं और अपने अल्लाह मियाँ को याद करते हैं, पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अरे तो और दूसरा नाम लेते हैं गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में भी हमारे सिख भाई नियमित जाते हैं और 30 दिन उनके लंगर चलते रहते हैं। अरे तो हिंदू भाइयों, आपके भी मंदिर हैं, आपको किसने मना किया हुआ है? आप कम से कम उस मुस्लिम भाइयों से, उन सिख भाइयों से ही सीख लें कि एकजुटता दिखाएं। यहाँ तो किसी के पास फुर्सत ही नहीं होती मंदिर में जाने के लिए। जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया, उसको आप भूल जाते हैं। नहीं, आप भी एकजुटता दिखाइए। आप ये सोच के मत चलें कि मैं बहुसंख्यक हूँ, भगवान
हमारा बहुत बड़ा भला करेगा। ईश्वर उसी का भला करता है जो ईश्वर को मानता है। और आप भी दिखाइए ना कि आप में एकता है। आप हिंदू भाई मंगलवार के दिन आप सारे लोग मंदिरों में जाए, एकजुटता दिखाइए। और हमारे तो सातों दिन भगवान के नाम से हैं। संडे तो रविवार, मंडे तो सोम भगवान शंकर जी का दिन, ट्यूसडे हनुमान जी का दिन, ऐसे बहुत सारे दिन हैं। आप भी पूजा पाठ कीजिए और एकता बनाए रखिए और सामंजस्य बनाए रखिए। एकता का मतलब यही नहीं हो कि शक्ति किसी को दिखाना है, लेकिन दिखना भी चाहिए कि आप में एकता है। सो भाइयों, और हम एक चीज़ पे आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं